गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th इंग्लिश के आज के इस सेशन में आप सभी का वेलकम है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम ग्रामर के फिर से एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है नरेशन। इसके आज एक हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे। अब आगे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि आपके सभी सब्जेक्ट की कॉपी बहुत जल्द ही चेक होने वाली है। तो आप अपने सभी सब्जेक्ट को ध्यान से अच्छे से उन्हें कंप्लीट कीजिए। विद सब्जेक्ट टीचर को आप इन्फॉर्म कीजिए उनके व्हाट्सएप नंबर पर कि आपने कहाँ से कहाँ तक अपने कॉपी को कंप्लीट किया है। ओके, सो चलिए अब इस सेशन को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है नरेशन। तो चलिए देखते हैं कि नरेशन असल में है क्या। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट यानी कथन। नरेशन जिस शब्द से मिलकर बना होता है उसे कहा जाता है नरेट, जिसका मतलब ही हो जाता है टू स्टेट या टू से, यानी कोई कथन कहना या फिर कुछ कहना, यही कहलाता है नरेशन। अब मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ इस होल कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई फ्रेंड है जिसका नाम है कविता। मैं कविता से कहती हूँ कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मेरा स्टेटमेंट क्या है? मैं तुमसे मिलने आऊंगी। अब कविता यहाँ पर है ऑडियंस और मैंने ये बात कही है, तो मैं कहलाऊंगी स्पीकर क्योंकि मैंने ये बात कही। ऑडियंस बनी है कविता क्योंकि कविता ने मेरी इस बात को सुना। अब कविता मेरी इस बात को दो तरह से डिलीवर कर सकती है, यानी किसी तीसरे पर्सन को बता सकती है। कैसे? एक, वह कह सकती है मेरी सेम टू सेम लाइन को किसी और पर्सन को बताएगी। क्या कहेगी? कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी। या फिर वो किसी तीसरे पर्सन को ये बताएगी कि मेरी इस फ्रेंड ने कहा है कि वह मुझसे मिलने आएगी। तो यहाँ पर उसने उस लाइन को, मेरी लाइन को चेंज किया। जिसमें उसने मेरी लाइन को चेंज किया वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर वो मेरी लाइन को एज इट इज कहती है किसी तीसरे पर्सन के सामने, तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से नरेशन से मतलब मैं ये समझती हूँ कि किसी भी बात को हम किस तरह से कहते हैं। अब किसी भी बात को दो तरह से कहा जा सकता है। या तो डायरेक्ट उसकी कही गई बात को एज इट इज बिना कोई बदलाव किए कहना, या फिर उस पर्सन की कही गई बात में थोड़ा बदलाव करके किसी अन्य पर्सन के सामने रखते हैं। इस प्रकार से नरेशन दो टाइप में, यानी इसके दो भाग बन जाते हैं, डायरेक्ट स्पीच और सेकंड हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच असल में वो स्पीच हो जाता है कि जब कोई ऑडियंस, ऑडियंस यानी जो हमारी बात को सुनता है, वो स्पीकर की कही गई बात को बिना कोई बदलाव किए एज इट इज रखता है, तो ऐसा स्पीच कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, श्वेता सेड आई एम बिजी। ठीक है, तो यहाँ पर श्वेता ने कहा आई एम बिजी, यानी श्वेता ने कहा मैं बिजी हूँ। ये कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। इसमें आप उसके कथन को, उस व्यक्ति के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं और उस व्यक्ति की कही गई जो स्टेटमेंट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में ऑडियंस स्पीकर की कही गई बात को बदलता है और वो उसे अपने ओन लैंग्वेज में कहता है। यहाँ पर यानी आपके सेंटेंस में चेंजेस आ जाते हैं। ये हो जाएगा, श्वेता said that she was busy। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं होता है और यहाँ पर बदलाव आ जाता है। श्वेता ने कहा कि वह बिजी थी, सेंटेंस में बदलाव आया, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस अगर वैसा ही रहता जैसा उसने कहा था तो वो कहलाता डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को जान लेने के बाद हम ध्यान देंगे मेनली डायरेक्ट स्पीच की ओर। डायरेक्ट स्पीच असल में दो भाग से मिलकर बनी हुई रहती है।
जिसमें पहला भाग होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच किसी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस का वह भाग होता है, वह पार्ट होता है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा जाता है, उसी पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, श्वेता सेड आई एम बिजी। ठीक, तो यहाँ पर श्वेता सेड जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं था, यही कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो डायरेक्ट स्पीच की सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें कि उस भाग को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। श्वेता सेड आई एम बिजी, यहाँ पर आई एम बिजी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पुट किया गया है, तो यहाँ आई एम बिजी कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो बच्चों अब आप नरेशन को जान चुके हैं। नरेशन को जानने के बाद में आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को जाना। डायरेक्ट स्पीच यानी उस पर्सन की एग्जैक्ट कही हुई बात, इनडायरेक्ट स्पीच यानी उस पर्सन की कही हुई बात को किसी अन्य व्यक्ति के सामने कहना, अपने ओन जो बदलाव में अपने ओन लैंग्वेज में कहना। ठीक, तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें पहला रूल कहलाता है जनरल रूल्स, यानी जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें जो रूल्स चाहिए वो है, पहला है चेंज ऑफ पर्सन, यानी उस व्यक्ति में बदलाव हो जाएगा। चेंज ऑफ टेंस, यानी कि हमारे टेंस यानी काल में भी बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी उस स्पीच के अन्य भाग में भी कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहला रूल है वो है चेंज ऑफ पर्सन, यानी व्यक्ति में बदलाव हो जाना। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा रूल कहता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच यानी सेंटेंस का वो पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था, उसके सब्जेक्ट यानी कर्ता में बदलाव कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, रिपोर्टिंग स्पीच के उस सब्जेक्ट के अनुसार ही हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में बदलाव करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ही सेज आई एम वॉकिंग, ये डायरेक्ट स्पीच है। ही कहता है मैं चल रहा हूँ। अब यहाँ पर अब हम रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव कर देंगे। अब हम कहेंगे he says that he is walking। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा ही कहता है कि वह चल रहा है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लीजिए अगेन, she says I am cooking, ये क्या है डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है वो है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, यानी आई एम कुकिंग। शी सेज क्या है, शी सेज है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसमें कन्वर्शन कैसा होगा, आंसर होगा शी सेज दैट शी इज कुकिंग, यानी वह कहती है कि वह पका रही है। ओके, तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव कर देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में बदलाव कर देते हैं। यहाँ पर हमने आई की जगह शी का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है चेंज ऑफ टेंसेस, यानी उस जो टेंस यानी काल में बदलाव होना जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पहला रूल देखिए, पहला रूल ये कहता है कि यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो इन दैट केस यानी इस समय आप
अपने रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेज आई शैल गो देयर, यानी मोहन सेज किस में हुआ, प्रेजेंट टेंस में। आई शैल गो देयर वो किस में हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में। मोहन कहता है कि मैं वहां जाऊंगा। अब इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, मोहन सेज दैट ही विल गो देयर, यानी मोहन कहता है कि वह वहां जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, इनके जो हम टेंस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किए, एज इट इज ही वैसे का वैसा ही है। जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट है, मोहन विल से आई एम राइटिंग अ लेटर। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। मोहन कहेगा मैं लेटर यानी पत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मोहन विल से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस, और आई एम राइटिंग लेटर कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाएंगे तो ये हो जाएगा आंसर, मोहन विल से दैट ही इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर टेंस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, टेंस एज इट इज वैसे का वैसे ही है। बस यहाँ पर उसके आई एम की जगह हमने लिखा है ही इज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा सेकंड, इसमें जो चेंज ऑफ टेंस का सेकंड जो नियम है वो क्या कहता है। सेकंड नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यानी जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है जिसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, अगर वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच वो प्रेजेंट टेंस में है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो मौजूद जो पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इन दैट केस जो कन्वर्जन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, पहला हो जाएगा, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ही सेड आई राइट अ लेटर। ठीक, ही सेड है पास्ट टेंस में, आई राइट लेटर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। अब इसे इनडायरेक्ट टेंस में हो जाएगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस में इसका आंसर हो जाएगा, he said that he wrote a letter। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। ओके, सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट में, कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार ध्यान दे दीजिए, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, तो इन दैट केस आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में चला जाएगा। कैसे, इसके पहले आपने अभी देखा, अब यहाँ पर इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी ही ने कहा मैं पत्र लिख रहा हूँ। ये यहाँ पर ही सेड है पास्ट टेंस, आई एम राइटिंग लेटर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इसका इनडायरेक्ट जो स्पीच में क्या हो जाएगा इसका आंसर, ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, यानी ही ने कहा कि वह लेटर लिख रहा था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक इसी प्रकार से, अब यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर एग्जांपल है, ही सेड आई हैव रिटन अ लेटर, यानी कि ही ने कहा कि मैं लेटर लिख चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आई हैव रिटन लेटर किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, he said that he had written a letter, यानी he ने कहा कि वह लेटर लिख चुका था। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब
आगे यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर एग्जांपल है, he said I have been writing a letter for an hour। ठीक है, तो यहाँ पर जो I have been writing a letter for an hour है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में इसका ट्रांसलेशन होगा, he said that he had been writing a letter for an hour। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड रूल है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच हो फ्यूचर टेंस में तो इसका कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से होगा। शैल हो जाएगा शुड में, विल हो जाएगा वुड में, शैल बी हो जाएगा शुड बी में और विल बी हो जाएगा वुड बी में। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल है, he said I shall read book। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट स्पीच में इसका कन्वर्जन हो जाएगा, he said that he would read, यानी he ने कहा कि वह रीड करेगा यानी पढ़ेगा। अब स्टूडेंट्स ये भी काफी इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत बेसिक रूल्स है, आपको हर रूल्स को याद रखने हैं। अब देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में ही रहे लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऑक्सिलरी वर्ब रहे जैसे कि कैन, मे, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड। तो इनका कन्वर्जन इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा कुड, माइट, was, वर, हैड और हैड। तो इसे आप अच्छे से इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, he said I can help। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कैन का यूज किया गया है डायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का हो जाएगा कुड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा he said that he could help। अब पांचवा रूल देख लीजिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच रहेगा पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच में पहले से मौजूद हो कुड, शुड, वुड, माइट, तो ऐसे केस में आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी जो कुड, शुड, वुड पहले जो डायरेक्ट स्पीच में था वो वैसे इनडायरेक्ट स्पीच में भी वैसा ही रहेगा। लेकिन आपको सब्जेक्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आई और वी में आप शुड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि बाकी अदर सब्जेक्ट में। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, he said I should write a letter। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा he said that he would write a letter। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर रहेगा। अब हमारा छठवां रूल ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच हो वो भी पास्ट टेंस में, तो इन दैट केस रिपोर्टेड स्पीच का जो पास्ट टेंस वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, he said I wrote a letter। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस का यूज किया गया है वो है सिंपल पास्ट टेंस, तो ये सिंपल पास्ट टेंस इन दैट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कि हमने इस रूल में पढ़ा। तो आंसर हो जाएगा he said that he had written a letter, यानी ही ने कहा कि वह लेटर लिख चुका था। तो बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही, इसे और अच्छे ध्यान से पढ़िए एंड तब तक के लिए कीप स्टडिंग।